हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना 10th क्लास का जो हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया का टॉपिक कंटिन्यू था, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। मीन्स जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया तो उसके बीच में क्या क्या मोड़ आए, मीन्स वो मूवमेंट कहाँ तक सक्सेसफुल रहा, ठीक है, और उसमें क्या क्या स्ट्रैंड्स आए। देखिए, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन 1921। ओके, अब आपको यहाँ से ये भी लर्न हो जाएगा कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1921 में। देयर वर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेशन विद डिफरेंट आइडियाज़। उसमें अब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज ऐड हुई थी, उनके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ थे एंड रेस्पॉन्स अबाउट द मूवमेंट। अब देखिए वो कौन कौन से लोग थे, टाउन्स में किस टाइप का, टाउन से लोग किस टाइप से, मतलब क्या आइडिया लेके ऐड हुए थे। उसके बाद कंट्री साइड से कौन लोग ऐड हुए थे, ठीक है, एंड उसके बाद पीजेंट्स का क्या रेस्पॉन्स था और वो किस आइडिया से नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में अपने आप को ऐड कर रहे थे। ओके, टाउन्स में देखिए आप, मूवमेंट इन द टाउन्स जो हमारा ये टॉपिक है आगे, द मूवमेंट इन द टाउन्स। टाउन्स में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का क्या रेस्पॉन्स रहा, लोगों ने इस मूवमेंट में किस टाइप से पार्टिसिपेशन किया। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, बायकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, सर्विसेज एंड इलेक्शन। इससे सबसे पहले क्या हुआ, अब आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। देखिए, द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स जो थे वो उन्हें बाइकआउट कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिज़ाइन, उन सब ने रिज़ाइन कर दिया एंड लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिस करना भी बंद कर दिया। और काउंसिल इलेक्शन जो थे इसका मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में बाइकआउट कर दिया गया। ओनली मद्रास में जस्टिस पार्टी के नेम से एक पार्टी थी, उसने इसका बायकॉट नहीं किया क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वो थी पार्टी जो थी ना, जस्टिस पार्टी, वो थी नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी। उन्हें ये लगता था कि इस काउंसिल, जो ये काउंसिल थी ना, इलेक्शन काउंसिल जिसका बायकॉट कर दिया गया था, सिर्फ मद्रास में ही इलेक्शन काउंसिल का बायकॉट नहीं हुआ था। और किन्होंने नहीं किया था, जस्टिस पार्टी जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी मद्रास में, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि यही एक पार्टी है जो उन्हें कुछ एक पावर गेन करवा सकती है, ठीक है, और जो मोस्टली पावर जो थी ब्राह्मण्स के पास थी और वो थे नॉन ब्राह्मण्स, तो इसलिए उन्होंने इलेक्शन काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट नहीं किया था। अब उसके बाद क्या हुआ, अब आप ये देखिए, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ठीक है, इसका एक और वे भी जो था वो सामने आया था। वो देखिए, फॉरेन गुड्स का बायकॉट कर दिया गया। लिकर शॉप पिक्टेड, पिक्टेड का मीनिंग क्या होता है आप अपनी बुक में भी देखिए, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस, जिसमें लोगों को किसी भी पर्टिकुलर शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस में जाने से क्या कर दिया जाता था, ब्लॉक कर दिया जाता था वो शॉप और फैक्ट्री, ठीक है। लिकर शॉप पे पिकनिक के, लिकर शॉप पे लोगों का जाना बंद कर दिया गया एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ, जो फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट किया जाता था 1921 और 22 के दौरान जो है कम से कम वो हाफ हो गया, यानी कि उसका जो इंपोर्ट था, जो वैल्यू थी वो 102 करोड़ से 57 करोड़ तक गिर गई, ठीक है, ड्रॉप डाउन हो गई। एंड मैनी प्लेसेस, काफ़ी प्लेसेस पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी फॉरेन गुड्स में ट्रेड करना और फॉरेन ट्रेड जो है वो उसमें फाइनेंस करना बंद कर दिया। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लॉथ एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस। बाइकॉट मूवमेंट जो काफ़ी हद तक पूरी इंडिया में स्प्रेड आउट हो गया, लोगों ने इंपोर्टेड क्लॉथ्स को पहनना बंद कर दिया, उसका डिस्कार्ड कर दिया और इंडियन क्लॉथ्स को ही उन्होंने वियर करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स मिल जो है और हैंडलूम्स जो है वो वेंट अप, मीन्स इंक्रीज होता चला गया, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। बट अब आप ये देखिए कि पहले भी बताया था कि जो खादी है वो जो मिल क्लॉथ था, ठीक है, उससे उसके कंपैरेटिवली काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती थी। नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्शन ऑफ जस्टिस पार्टी, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जस्टिस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शन को बायकॉट नहीं किया था, उसका क्या रीज़न था वो भी एक्सप्लेन कर दिया गया। और उसकी लिमिटेशन क्या थी, अब मैंने आपको बताया ना कि ऑल ओवर द इंडिया जो था बायकॉट मूवमेंट काफ़ी स्प्रेड आउट हुआ और एक्सपेंसिव खादी एंड नो
ऑल्टरनेटिव इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस। हमारे ये हमारे टू नेक्स्ट पॉइंट्स हैं। अब इनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपके अपनी बुक में देखिए। अब मूवमेंट जो है सिटीज़ में धीरे धीरे करके जो है वो स्लो डाउन हो गया। पहले तो काफ़ी एक तरह से अगर कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है तो लोग जो है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ईगरफुल जो है, बहुत उसको जल्दी अपनाते हैं। बट धीरे धीरे करके वो मूवमेंट जो है सिटीज़ में स्लो डाउन हो गया। वो क्यों, आप ये देखिए कि खादी जो है एक ऐसा क्लॉथ था जो एक्सपेंसिव पड़ता था देन द मास प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ, एंड पुअर जो है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए धीरे धीरे करके उन्होंने जो फॉरेन क्लॉथ का जो इम्पॉर्टेंट फॉरेन क्लॉथ था उसे बायकॉट किया था। धीरे धीरे करके जो है वो लंबे समय तक तो चल नहीं पाया बायकॉट, तो लोगों ने दोबारा से ही तो वही वाला क्लॉथ जो है यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई और जो अल्टरनेटिव नहीं था। नेक्स्ट, फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, जिससे कि मूवमेंट सक्सेसफुल हो, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेटअप। अब जो स्टूडेंट्स ने स्कूल्स का बायकॉट कर दिया था, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया था, हेडमास्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया था, कॉलेजेस का बायकॉट कर दिया गया था। इसके तहत क्या था कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस काफ़ी सारे ओपन अप हो गए थे, सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेसेस ऑफ ब्रिटिश वंस, जिससे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के प्लेस पे उन्हें यूज़ किया जा सके। बट वहाँ पे भी स्टूडेंट्स का जाना धीरे धीरे क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया, क्योंकि सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगेन ट्रिकिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स। धीरे धीरे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है धीरे, मतलब ट्रिकिंग बैक होता है कि ट्रिकलिंग बैक का मीनिंग होता है कि जिस प्लेस किसी भी प्लेस पे धीरे धीरे जाना जो है स्टार्ट कर देना, ठीक है, गोइंग टू समवेयर बाय स्लो स्पीड। ओके, एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में दोबारा से, और जो लॉयर्स ने भी अपने कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना धीरे धीरे गवर्नमेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ओके, यानी कि सिटीज़ में मूवमेंट, पहले तो पार्टिसिपेशन काफ़ी हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब खादी को जो वहाँ के लोग, एक्सपेंसिव खादी थी तो पुअर जो है इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सेकेंडली, काफ़ी इंडियन इंस्टीट्यूशंस ओपन अप हुई थी, बट क्या हुआ था, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने धीरे धीरे जो है दोबारा से गवर्नमेंट स्कूल्स में और लॉयर्स ने गवर्नमेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद है रेबिलियन इन द कंट्री साइड। अब ये तो था हमारे सिटीज़ की बात। अब कंट्री साइड में क्या हुआ, देखिए कंट्री साइड में जो हमारे पीजेंट्स और ट्राइबल्स थे वो क्या करते थे, वो ब्रिटिश को तो अपना एक तरह से क्या, तो ओपोनेंट जिसे कहेंगे ना, कि ब्रिटिश को तो अपना दुश्मन नहीं मानते थे। वो किसे मानते थे, अपने ताल्लुकदार्स को, अपने लैंडलॉर्ड्स को ही। उनके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई अपनी स्टार्ट कर दी थी। ब्रिटिश को तो क्या देखते वो, ठीक है। फ्रॉम द सिटीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, सिटी से कंट्री साइड में आया। अब कंट्री साइड में ये जो मैंने आपको बताया ना, वो पीजेंट्स और ट्राइबल्स का उनका अपना ही क्या चल रहा था, उनका अपना ही एक स्ट्रगल चल रहा था। और स्ट्रगल किसके अगेंस्ट था, अपने ताल्लुकदार्स के, और ताल्लुकदार मीन्स अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट था। अब आप ये समझिए और सुनिए ध्यान से, यहां से आना है आपने। अवध में क्या था, पीजेंट्स, जिनके लीडर कौन थे, बाबा रामचंद्र, जो एक सन्यासी थे। तो वो क्या थे, एक इंडेंचर्ड लेबरर। इंडेंचर्ड लेबरर का मीनिंग होता है, इंडेंचर का मीनिंग होता है हु इज फोर्स्ड टू वर्क फॉर समवन, जिसे एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा लेबर जिसे दूसरों के लिए वर्क करने के लिए फोर्सफुली वर्क करवाया जाता है। तो उन्होंने क्या करा, वो ताल्लुकदार के अगेंस्ट उन्होंने अपना एक मूवमेंट चलाया था, एक स्ट्रगल चलाया था। क्योंकि ताल्लुकदार क्या करते थे, उन्हें अपनी लैंड पे काम करवाते थे और उन्हें कुछ भी पे नहीं किया जाता था। इवन हाई रेंट जो है उनसे चार्ज किया जाता था, क्लियर, और कोई भी उन्हें पेमेंट नहीं दी जाती थी। और जो हमारे इधर से पीजेंट्स थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, जो पीजेंट्स थे, पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू। उन्होंने कहा रिवेन्यू, इनके जो उन्हें उनसे वो टैक्स लेते थे उनके रिडक्शन की डिमांड की। एंड एबोलिशन ऑफ बेगर। बेगर क्या होता है कि फोर्स्ड लेबर को बोला जाता है। उन्होंने कहा है कि जो लैंडलॉर्ड उन्हें फोर्सफुली लेबर कराते हैं वो उन्हें एबोलिश किया जाना चाहिए। एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड जो थे उनका बाइकआउट किया जाना चाहिए, क्लियर। अब यहाँ पे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं उन्होंने मूवमेंट किया था, कोई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं किया, कोई खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं था। उनका स्ट्रगल अपने ही ताल्लुकदार, अपने ही लैंडलॉर्ड्स के साथ था, जो उन्हें, और वो लैंडलॉर्ड कौन थे, वो ब्रिटिशर्स के ही अपॉइंटेड लैंडलॉर्ड थे। इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली ब्रिटिश
के अगेंस्ट एक तरह से लड़ाई थी, क्योंकि वो ब्रिटिश के ही अपॉइंटेड लैंडलॉर्ड्स थे। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, इन मैनी प्लेसेस नाई एंड धोबी बंद। नाई कौन होते हैं, हमारे बार्बर्स होते हैं। धोबी कौन होते हैं, हमारे वॉशरमैन होते हैं। तो नाई धोबी बंद एक ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स को डिप्राइव करने के लिए ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। मैंने बताया ना कि बार्बर्स और वॉशरमैन की सर्विसेज को बंद करने के लिए लैंडलॉर्ड्स के यहाँ बार्बर्स और वॉशरमैन जाते थे उनके कपड़े धोने के लिए और उनके हेयर कट करने के लिए। तो उन्होंने भी क्या कर दिया, नाई और धोबी बंद के लिए एक मूवमेंट मीन स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू, अब आपके पास ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, इसको आपने ध्यान में रखना है, लेकिन आगे आएगा, जिन्होंने एक सभा जो की थी वो बनाई थी। जवाहरलाल नेहरू गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध के जवाहरलाल नेहरू को जो कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे, हेड थे, वो अवध के विलेजेस में एक राउंड पे गए एंड टॉकिंग टू द विलेजर्स से वहाँ पे बातचीत की। तब उन्हें विलेजर्स की ग्रीवेंसीज समझ में आई कि वहाँ के विलेजर्स को किस टाइप की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, 22 अक्टूबर क्या हुआ, महात्मा गांधी ने बाबा रामचंद्र के मतलब हाँ ठीक, यस ठीक है, 22 अक्टूबर औध किसान सभा आयोजित की गई। वो सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। ठीक है, अब आपके पास ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने कौन सी सभा आयोजित की थी। ठीक है, विच सभा वो सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, वो की कौन सी सभा थी, औध किसान सभा। तो विद इन द मंथ उसकी ओवर द 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप इन द विलेजेस अराउंड अ रीजन। एक रीजन में लगभग 300 ब्रांचेस जो हैं विलेजेस में उसकी सेटअप हो गई थी। एंड सो व्हेन, और ये किस लिए सेटअप की गई थी, जिससे कि लोग जो है महात्मा गांधी के फॉलोवर्स तो बन रहे थे। तो कांग्रेस को लगता था कि महात्मा गांधी जो है नॉन वायलेंस का एक टूल लेके चल रही हैं। ठीक है, उनके पास वेपन कौन सा है, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ सत्याग्रह। तो उनको ये लगता था कि नॉन वायलेंस से हमें ये जो है स्ट्रगल, जो हमारा स्वराज है वो नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने विलेजेस को अपने तरीके से अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की। ठीक है, और कॉन्फिडेंस में उन्होंने कैसे लेने की कोशिश की कि उन्होंने यहाँ पे औध किसान सभा सेटअप कर ली थी और काफ़ी सारे विलेजेस में इसकी ब्रांचेस भी ओपन अप हो गई थी। सो व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगन द फॉलोइंग ईयर, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle। तो वहाँ पे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस साल में आया वहाँ पे उन विलेजेस में, तो जो कांग्रेस थी उनके ये एफर्ट था कि वो अवध के पीजेंट्स को वाइडर स्ट्रगल करने के लिए इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करना मतलब इकट्ठा करें। वाइडर स्ट्रगल मीन्स अपने तरीके से उन्होंने वायलेंस का एक तरीका जो है अपनाया था। कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 हाउसेज ऑफ तालुकदार्स और मर्चेंट्स वर अटैक्ड। अब आप यहाँ पे आइए। लेड बाय बाबा रामचंद्र, मैंने बताया पीजेंट्स अवध में। ठीक है, उनके लीडर कौन थे, बाबा रामचंद्र थे, और नाई धोबी बंद भी हो गया था। एंड औध किसान सभा सेटअप हुई थी, उसकी एक लिमिटेशन बनी थी। अब आप ये देखिए लिमिटेशन क्या थी, वायलेंस इंक्रीज हो गया था। कैसे इंक्रीज हो गया था, हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। क्योंकि अब मैंने बताया ना कि अब नो डाउट कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब फॉलोइंग ईयर में वहां पे आ गया था, लेकिन कांग्रेस ने अपने तरीके से इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया अवध के पीजेंट्स को। तो उन्होंने कहा कि अब तुम वायलेंस का एक तरह से तरीका अपनाइए। तो बजाय इसके कि वो नॉन वायलेंस तरीके से अपने इस राइट को पा पाते, उन्होंने वायलेंटली क्या कर दिया, तालुकदार्स और मर्चेंट्स के हाउसेस पे अटैक कर दिया, बाजार को लूटना शुरू कर दिया। ग्रेन हॉर्ड्स were taken over. In many places, local जो leaders थे told peasants that गांधी जी had declared that local leaders पे कई जगह पे किसानों को बताया गया कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि नो टैक्सीज वर टू बी पेड, कि कोई भी टैक्स पे नहीं करना। एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, लैंड जो है पुअर्स में दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब पहले जो पीजेंट्स थे ना, वो नो डाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांवों में आया था, विलेजेस में आया था, बट उस टाइम पे विलेजेस में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने एक औध किसान सभा की काफ़ी सारी ब्रांचेस ओपन
कर दी थी। तो पीजेंट्स जो थे उस टाइम कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में भी थे, तो वो कांग्रेस की बात मान रहे थे, और कांग्रेस की बात मान के वो वॉयलेंटली उन्होंने तालुकदार और जो मर्चेंट्स थे उनके घरों को क्या कर दिया था, बर्न कर दिया था, अटैक कर दिया था, वहां पे उनके घर जला दिए थे और काफी सारे बाजार लूट लिए थे, मींस वॉयलेंस इंक्रीज करवा दिया था। ठीक है, तो लेकिन इस दौरान उन्हें पता चला कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि कोई टैक्स नहीं पे करना, किसान जो लैंड जो है वो पुअर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो द नेम ऑफ महात्मा वॉज बींग इन्वॉक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। तो उस टाइम पे महात्मा गांधी का जो नेम था, उनके इस डिक्लेरेशन ने ही इन सारे के सारे उनकी जो एस्पिरेशंस थी, जो उम्मीदें थी ना, दोबारा से एक बार से उजागर कर दिया उन्होंने। उन्हें था कि उन्हें वॉलंटली ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब भी उन्होंने महात्मा गांधी के डिक्लेरेशन सुनी तो उन्हें लगा कि अब उनकी जो उम्मीद थी वो पूरी हो जाएगी, कि उनके जो टैक्स हैं वो नहीं देना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड्स जो उनसे ज़बरदस्ती फोर्स लेबर कराते हैं, बेगर कराते हैं फोर्स लेबर, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी तरफ। अब ट्राइबल पीजेंट्स जो थे, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। अब जो ट्राइबल पीजेंट, ये तो पीजेंट थे कंट्री साइड में, ठीक है, जो अवध साइड में हमने बात की है। अब जो ट्राइबल पीजेंट्स थे उन्होंने महात्मा गांधी के मैसेज को अपने तरीके से ही, आइडिया ऑफ स्वराज जो था महात्मा गांधी का, वो अपने तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट किया। वो कैसे, अब आप ये देखिए, इन गोडैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s। गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हो गया। गुरिल्ला मूवमेंट मीन्स छुप के वार करना, जैसे गुरिल्ला होते हैं ना, वो छुप के वार करते हैं, छुप के वार करना। अब इन द गोडैम हिल्स इन आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। अब कांग्रेस ने अपनी स्ट्रगल से कुछ भी प्रूव नहीं कर पाई। हेयर एज इन अदर forest region, colonial government has had closed large forest areas prevailing people from entering the forest to graze their cattle। वहाँ पे क्या कर दिया, preventing people। वहाँ पे अब colonial government जो थी forest area में भी आ गई। उन्होंने लोगों का कहाँ पे, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल। उन्होंने लोगों का अपने जो वहाँ पे जंगलों में जो लोग रहते थे, जो ट्राइबल रहते थे, उनको बंद कर दिया। कहाँ पे जाना, अपने कैटल को ग्रेजिंग करने के लिए, और कलेक्ट द फ्यूल वुड एंड फायर, फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए वो नहीं जा सकते थे, एंटर नहीं कर सकते थे दूसरे एरिया में। दिस एनरेक्ड द हिल पीपल। ऐसा करने से हिल पीपल जो थे, ट्राइबल्स थे, उनमें गुस्सा बढ़ गया। एंड नॉट ओनली देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड, इससे उनका सिर्फ जो लाइवलीहुड था, जो दिनचर्या थी, वही अफेक्ट नहीं हुई, बट ट्रेडिशनल राइट्स भी इससे उनके अफेक्ट हो गए। बीइंग डिनाइड, उन्हें अपने ट्रेडिशनल राइट से भी इनकार कर दिया गया। एंड व्हेन द गवर्नमेंट बिगन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगर, और जब गवर्नमेंट ने उन्हें जबरदस्ती काम करवाने, इनके फोर्स लेबर करवाना शुरू कर दिया, किसके लिए, गवर्नमेंट अब क्या कर रही थी, वहाँ पे फॉरेस्ट में रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही थी, एंड उन्होंने उनसे मतलब फोर्स लेबर करवाना स्टार्ट कर दिया। इससे जो हिल पीपल थे, जो ट्राइबल्स थे, वो रिवॉल्ट पे उतर आए। तो द पर्सन हु केम टू लीड दैम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। जो पर्सन थे जो रिवॉल्ट पे उतरे थे, यानी कि जो ट्राइबल जो पीजेंट्स थे ना, उनके लीडर कौन थे, आलूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये काफ़ी फेमस करैक्टर भी रहा है इसमें। आलूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास काफ़ी सारी पावर है। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस एंड हील पीपल। वो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी मतलब एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, उनकी अपनी एक प्रिडिक्शन है जिससे लोगों के दुख दर्दों को वो दूर कर सकते हैं। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। इनके जब एक होते हैं ना, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, मेन तो साउथ की मूवीज़ में ही दिखाया जाता है कि जैसे साउथ की मूवीज़ में बुलेट लगती है और वो बुलेट टकरा के उसको हाथ से पीछे कर देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो ऐसे भी बुलेट शॉट से जो मतलब कैप्टिवेटेड बाय राजू जब मतलब उनको बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होता। द रेबल प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज एन
इनकारनेशन ऑफ गॉड, के गॉड के एक भेजे हुए एक ऐसे पर्सन है वो, कि राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। राजू मतलब पहले तो सीताराम राजू ने अपने जो ट्राइबल पीजेंट्स थे ना उनका कॉन्फिडेंस लिया, उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया कि वो ऐसे पर्सन है जिन्हें भगवान ने भेजा है और उनके ऊपर गोलियों का भी किसी तरह का कोई असर नहीं होता, मतलब बुलेट शूट्स का भी कोई असर नहीं होता, मतलब कैप्टिवेटेड है वो। तो इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी की ग्रेटनेस को सभी लोगों के साथ शेयर किया एंड सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तब उन्होंने बताया कि वो महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड है एंड लोगों को भी खादी पहनने के लिए उन्हें परसुएड किया एंड गिविंग अप ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए उन्हें क्या कर दिया, परसुएड करना मीन्स एनकरेज किया। बट एट द सेम टाइम ही asserted दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स। लेकिन इसी टाइम पे उन्होंने खुद फील किया कि इंडिया को लिबरलाइज मीन्स इंडिया को इंडिपेंडेंस सिर्फ तब मिल सकती है, कैसे, फोर्सफुली, नॉट द नॉन वायलेंस। मतलब जब एक चीज़ हम देखते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारी प्यार से बात नहीं मान रहा तो हम क्या करेंगे, एक टाइम पे तो गुस्सा आएगा ना। तो यही चीज़ उस टाइम पे अलूरी सीताराम ने एक बार तो क्या कर ली थी, फील की थी कि जो नॉन कोऑपरेशन है वो नहीं चलने वाला, फोर्सफुली मीन्स by the use of force he could be liberated only by the use of force, not non violence। non violence से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, forcefully मिलेगा। the गोडैम रेबल्स वही ना, हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, द गोडैम रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया, वही गुरिल्ला वॉर की, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। स्वराज अचीव करने के लिए उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर किया, मीन्स छुप के वॉर किया। राजू वॉज कैप्चर्ड, राजू को तब कैप्चर कर लिया एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो, और एग्जीक्यूट कर दिया 1924 में, मीन्स तब उन्हें वहाँ पे मार दिया गया है, फांसी से लटका दिया गया और तब वो फोक हीरो बन गए उस टाइम पे ट्राइबल पीजेंट्स के, ठीक है। ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो। ओके, तो ये था हमारा कंट्री साइड में पीजेंट्स और ट्राइबल्स का क्या था, एक स्ट्रगल था, एक मूवमेंट था। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं स्वराज ऑफ इन द प्लांटेशन। अब प्लांटेशन वर्कर्स ने अपना स्वराज कैसे लिया, स्वराज का उनके लिए क्या मीनिंग था, देखिए। अब यहाँ पे क्या किया था, अब यहाँ पे अपनी बुक में भी आप ध्यान से पढ़िए, वो क्या था, वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडर, हर एक जो वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स की थी ना, उनका अपना ही एक नोशन था महात्मा गांधी को समझने का, स्वराज को लेके, ठीक है। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स, स्वराज का उनका मीनिंग क्या था कि प्लांटेशन वर्कर्स को फोर्सफुली कहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है ना वो फोर्सफुली लेके आए थे। तो उनका मेन स्वराज का मीनिंग था कि उन्हें अपने लैंड पे, अपने विलेजेस में वापस भेज दिया जाएगा। यहाँ पे उनका स्वराज का मीनिंग ये था, देखिए, देयर ओन नोशन ऑफ स्वराज, उनके स्वराज को लेके उनका एक अपना नोशन था। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, अब आप ये देखिए क्या है, देखिए, फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन और आउट द कन्फाइंड स्पेस। उनका मतलब स्वराज का मीनिंग है कि वो कहीं पे भी फ्रीली घूम फिर सकते हैं, एंड विच वर एनक्लोज्ड, एंड इट मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, कि उस विलेज के साथ लिंक बना लेना जहाँ से वो आए हैं। उसको ये स्वराज समझ रहे थे कि हम जहाँ से आए ना, हमें जिन गांवों से ये ज़बरदस्ती लेके आए हैं, हम उन गांवों से में दोबारा जा सकते हैं, हमारे लिंक बन जाएंगे, मीन्स ये स्वराज है, हमें अपना ये राज मिल जाएगा, मतलब अपनी ये फ्रीडम मिल जाएगी। बट अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड, प्लांटेशन वर्कर्स को परमिट नहीं किया गया टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट द परमिशन, एंड इनफैक्ट दे वर रियरली गिवन सच परमिशन। और फैक्ट क्या था कि उन्हें परमिशन दी ही नहीं जानी थी, ठीक है। तो अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 क्या था, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, एंड इनफैक्ट दे वर रियरली गिवन सच परमिशन। ओके, अब उसके बाद क्या था, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने क्या कर दिया, काम करने से इनकार कर दिया। और जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने काम करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने वहाँ पे काम करने से जब मना कर दिया तो दे बिलीव दैट जो गांधी राज था वो गांधी राज आएगा और उन्हें स्वराज मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने प्लांटेशन फील्ड्स का क्या कर दिया, बायकॉट द प्लांटेशन फील्ड्स। उसके बाद आइडिया ऑफ
स्वतंत्र भारत। अब स्वतंत्र भारत का आइडिया कैसे आया, अब आप ये देखिए, अब प्लांटेशन वर्कर्स ने जब बाइकआउट कर दिया प्लांटेशन फील्ड्स का, तो इस केस में क्या हुआ, वो लोग जब अपने मूवमेंट के लिए उतरे तो पुलिस ने उन पे ओवर मतलब अटैक कर दिया। दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप, बुरी तरह से उन्हें मारा पीटा पुलिस ने। ठीक है, नेक्स्ट, द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस। अब कांग्रेस जो विजन था वो कांग्रेस तो डिफाइन कर ही नहीं सकती इस चीज़ को, कांग्रेस प्रोग्राम, दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ऑन वेज। अब कांग्रेस, अब महात्मा गांधी का स्वराज का मीनिंग क्या था, इंडिपेंडेंस। ठीक है, और कांग्रेस का एक अपना डेफिनेशन था स्वराज को, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट किया। इमेजिंग इट टू बी ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग्स एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। वो ये कह रहे थे कि आप उस टाइम को इमेजिन कीजिए जब सारे सफरिंग्स और ट्रबल्स जो है खत्म हो जाएंगे। येट व्हेन द ट्राइबल्स चांटेड, जब ट्राइबल्स चांटेड का मीनिंग है कि जब चांटेड महात्मा गांधी जी नेम, चांटेड का मीनिंग होता है कि जब एक पर्सन किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट करता है, तो जो ट्राइबल्स थे वो महात्मा गांधी के नेम को, जैसे नारेबाजी होती है ना कि हम एक ही स्लोगन को बार बार करते रहते हैं मतलब बार बार उसे बोलते हैं, तो महात्मा गांधी के नेम को चांट कर रहे थे वो। एंड रेज्ड स्लोगन्स डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, और वो स्लोगन जो क्या बोल रहे थे, स्वतंत्र भारत। एंड दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एजिटेशन। ठीक है, और वो ऑल इंडिया एजिटेशन मीन्स सारे के सारे इंडिया में इस स्लोगन को पूरे इंडिया में काफ़ी मतलब ईगरली जो है वो गाया जा रहा था। एंड व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, और जब ये नेम जो है महात्मा गांधी मतलब इसके साथ महात्मा गांधी का नेम जुड़ा और लिंक्ड देयर मूवमेंट टू दैट ऑफ द कांग्रेस, दे वर आइडेंटिफाइंग विद द मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। ठीक है, तब उन्हें पता चला, जब कांग्रेस का नेम उन्होंने महात्मा गांधी से जोड़ दिया तो उन्हें तब पता चला कि इसका जो इस मूवमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आइडेंटिफाइंग विद द मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी, उन्हें पता चला अब कि महात्मा गांधी को भी यहाँ पे पता चल गया था कि अब इस तरह से लोगों को समझाना, जो एक तरह से मतलब नॉन वायलेंस के तरीके से हम इंडिपेंडेंस नहीं ले सकते हैं, मतलब लेनी उन्होंने इसी तरीके से ही थी, बट उन्हें ये पता चल गया था कि लोग इसका मीनिंग अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि नॉन वायलेंस से वो इंडिपेंडेंस जो स्वराज कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा था, वो एक मेथड था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी इंसिडेंट हुआ, तो वो था चौरी चौरा, फरवरी 1922 में हुआ था, जिसमें क्या कर दिया था, चौरी चौरा इन गोरखपुर में एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था बाजार में, लेकिन वो वायलेंटली टर्न हो गया था, वायलेंस में टर्न हो गया था, जिसके तहत जो था पुलिस स्टेशन पे अटैक हो गया था। एंड हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड होल्ड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की थी। वही मैंने जैसे बताया कि उन्हें समझ में आ गया था यहाँ पे चोरा चोरी इंसिडेंट से गोरखपुर में कि लोग जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक दूसरा रूप देने की कोशिश की, जिससे कि वो अपना एक एम जो है स्वराज का वो भी अटेन कर सके। तो वो था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है और समझना है, जिससे कि टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क के भी क्वेश्चन इसमें से जो बनता है मैंने आपको बता दिया। ओके, और चौरी चौरा जो है आपके पास मैप में फिल होने के लिए भी आएगा गोरखपुर में। ओके, बाय बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखना। ओके बच्चे।